उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। ये बैठक राज्य के स्थानीय निकायों में भर्ती, निवेशकों को प्रोत्साहन और पुरानी छात्रवृत्ति योजनाओं को बहाल जैसे मुद्दों पर केंद्रित रही है। इस बैठक में दिवाली में उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में सिलेंडर और बच्चों को स्कॉलरशिप दिए जाने को भी मंजूरी दी गई है। इस बैठक के बाद भारत 24 के संवाददाता ने कई मंत्रियों से खास बातचीत की है। सुनिए अभी। यूपी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी। मंत्री जी, क्या फैसले लिए गए, किन बिंदुओं पर चर्चा? कोई विशेष वो नहीं थी। उत्तर प्रदेश का कैसे विकास हो, भारत का कैसे विकास हो, जो आदरणीय मोदी जी ने और आदरणीय योगी जी ने इस देश और प्रदेश की शान बढ़ाई, उसमें हम क्या ज्यादा से ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, ये मुख्य मुद्दा। धन्यवाद मंत्री जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो यूपी सरकार में मंत्री केपी मलिक जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। इन्होंने कहा कि यूपी के विकास को लेकर कैबिनेट की बैठक में चर्चाएं हुई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन यादव के साथ नीलेश चौहान, भारत 24, लखनऊ। यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, बैठक खत्म हुई, क्या बिंदु रखे गए, किन पहलुओं पर चर्चा? बैठक में तमाम बिंदुओं के साथ जोर इस बात पर दिया गया कि विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी मंत्रीगण अपने अपने प्रभारी जनपद में समय दें, रात्रि विश्राम करें, जनता की समस्या को समझें, कानून व्यवस्था पर ध्यान दें, ताकि प्रदेश की जनता को लगना चाहिए कि हमारा प्रदेश विकसित भारत में सहयोग करने के लिए तैयार है। तो ये था। दूसरा ये भी था कि सब जो हाईकोर्ट का फैसला आया, भाई जातीय सम्मेलन ना हो, जातीय मीटिंग्स ना हो, तो उस पर भी हम सबको ध्यान रखना चाहिए। चूंकि ये जातिवाद के माहौल से वैमनस्य पैदा होता है, दुश्मनी पैदा होती है, तो प्रदेश में हम बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए हमें जातिवाद जैसे मुद्दों से दूर रहना चाहिए। धन्यवाद मंत्री जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो बरेली की घटना पर भी इन्होंने कहा कि अगर बिना अनुमति के कोई आयोजन हो रहा था तो लोगों को अनुमति लेकर आयोजन कराने चाहिए, और ऐसे में जिस तरीके से घटना सामने आई है, जो भी दोषी होंगे उनके पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन यादव के साथ नीलेश चौहान, भारत 24, लखनऊ। सर, बैठक खत्म हुई है, क्या निर्णय लिए गए? आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 22 प्रस्ताव थे, जिनमें से एक प्रस्ताव हमारे नगर विकास विभाग का भी था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसे माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। वो प्रस्ताव ये है कि बढ़ते हुए शहरीकरण के दृष्टिगत, जहां शहरों में आबादी भी बढ़ रही है, साथ ही नगरीय निकायों की, शहरों की संख्या भी बढ़ रही है। 2017 के बाद की अगर हम बात करें तो लगभग 117 नए नगर निकाय बने हैं और 124 की एरिया में आबादी में वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार बढ़ते हुए शहरीकरण के दृष्टिगत आने वाले दिनों में हमारा नगरीय प्रशासन किस तरह से होगा, किस तरह हम अपने नगरों का वर्गीकरण करेंगे। नगर निगम जो 20 लाख की ऊपर की पॉपुलेशन वाले हैं, और जो 10 से 20 लाख की बीच के पॉपुलेशन वाले हैं, जो 10 लाख के नीचे वाले हैं। उसी प्रकार नगर पालिकाएं जो बड़ी हैं, फिर मझोली हैं जो जिले स्तर की, और तीसरे स्तर की। तो इस प्रकार शहरीकरण को पूरा एक साइंटिफिक ढंग से प्रशासनिक ढांचे में डालने का हमने एक प्रस्ताव रखा था, जिसमें मानव बल की भी वृद्धि होगी। लगभग पहले का जो हमारा केंद्रीकृत मानव बल था, उसमें लगभग 2 गुना हमारा अब मानव बल हो जाएगा, बढ़ते हुए शहरीकरण के दृष्टिगत। इन सारी बातों को सम्मिलित करते हुए एक नया प्रशासनिक ढांचा खड़ा करने का हमने प्रस्ताव रखा था, जिसे मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। धन्यवाद मंत्री जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो यूपी सरकार में मंत्री AK शर्मा जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। इन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार और प्रधानमंत्री का जो विजन है कि 2047 में कैसे हम विकसित उत्तर प्रदेश को बनाएंगे, उसको लेकर नगर निगम की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। इसलिए नगर निगम को लेकर महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन यादव के साथ नीलेश चौहान, भारत 24, लखनऊ। PS राठौर जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, बरेली में जिस तरीके से हिंसा हुई, अखिलेश यादव का बयान आ गया कि लाठी नहीं चलानी चाहिए थी। लाठी नहीं चलानी तो क्या फूल बरसाने चाहिए थे? जो लोग पत्थर चलाएंगे, अराजकता करेंगे, आग लगाने का काम कल को करेंगे, तो उनके ऊपर लाठी ही चलेगी। लेकिन जो लोग अगर शांतिपूर्ण ढंग से कोई बात कहते हैं, आई लव मोहम्मद के नारे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जुलूस निकालो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सरतन से जुदा का नारा लगाओगे और लोगों में वैमनस्यता पैदा करोगे, लोगों में दहशत पैदा करने का काम करोगे, तो निश्चित रूप से पुलिस की कार्रवाई होगी। हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो न्यायालय में जाएं। अगर किसी को
कानून अपने हाथ में लेने किसी का अधिकार नहीं है। सरतन से जुदा का मतलब क्या है कि आपने अपने हाथ में कानून ले लिया? क्या ठेकेदार कानून के वो लोग बन गए? तो जो लोग इस तरीके का नारा लगाएं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, एनआरसी के प्रदर्शन के दौरान जिनके ऊपर आरोप लगे थे कि वो लोगों को भड़काकर सड़क पर ले आ रहे हैं, सुमैया राणा ने फिर कह दिया कि अब आइलम मोहम्मद वाले लोग भड़का रहे हैं, इनको भी चिन्हित करेंगे। ये लोग छोटे छोटे बच्चों को 8 साल 10 साल 12 साल 14 साल के बच्चों को लाकर उनसे अराजकता कर रहे हैं, उनसे पत्थर फिकवा रहे हैं। जिनके हाथों में किताब और कागज और कलम होनी चाहिए, उनसे नारे लगवाने का काम कर रहे हैं। ये लोग किधर समाज को ले जाने का काम कर रहे हैं? ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई करवाएंगे। धन्यवाद मंत्री जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो जेपीएस राठौर जी थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो भी इस तरीके से हिंसा भड़काएगा तो उसकी आरती वाली थाली सजाकर आरती नहीं उतारी जाएगी, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी उतनी ही आवश्यक है जितनी एक अपराधी के ऊपर होती है। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन यादव के साथ नीलेश चौहान, भारत 24, लखनऊ। यूपी सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, तौकीर रजा ने पहले तो लोगों को बरेली में इकट्ठा किया, जब लोग इकट्ठा हुए तो हिंसा भड़क गई, क्या कहना चाहते हैं? ये तो इनकी पुरानी फितरत है, जाति और धर्म के आधार पर विपक्ष का राजनीति करना। और लोकतंत्र में इस तरीके से किसी हिंसा की कोई जगह नहीं है। अलोकतांत्रिक ढंग से भाषण देना ठीक नहीं है और सौहार्द बिगाड़ना, उन्माद फैलाना कहीं से जाए, उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमारा शासन जो भी कदम उठाता है और आगे उठाता रहेगा। अखिलेश जी ने कहा है कि लाठी चलाना जरूरी नहीं था, बातचीत करके मामला शांत किया जाता। तो इनके समय तो गोली चलाई जाती थी जब हम लोग प्रदर्शन करते थे, लाठी तो बात ही छोड़ दो पानी में था। आज के दिन में प्रशासन को जो आवश्यक होता है, हाथ जोड़ने से कभी प्रदर्शन नहीं रुकता है और उसको शांति बहाल करने के लिए उनको कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। सुमैया राणा ने एक पोस्ट किया है अभी कि जो है आइलम मोहम्मद के जो मानने वाले लोग हैं उनका जन सैलाब लखनऊ में आ जाएगा, कैसे देखते हैं? ये सब लोग धार्मिक उन्माद फैलाकर भारत में शांति फैलाना चाहते हैं और ऐसा नहीं होने पाएगा, और चूंकि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं। धन्यवाद मंत्री जी। तो बरेली की घटना को लेकर सभी मंत्रियों ने एक स्वर में कहा है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को किसी को भी हाथ में लेने का हक नहीं होगा। जो भी कानून व्यवस्था को बिगाड़ेगा उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन यादव के साथ नीलेश चौहान, भारत 24, लखनऊ।